विश्वस्यास्य शिवं सदा गवां वै मंत्रमूर्तीनां पुनर्भूयाज्जयो जयः कलंको गोवधोद्भूतः प्रभोराष्ट्रादपैतुना भूयात् भारतमस्माकमखण्डं धर्ममण्डितं स्वामिनां करपात्राणां वर्धतां धर्मसंहतिः परमानंद समुद्रोल्लास निवासैक पूर्णिमा ज्योत्स्ने श्रीमत्करपात्र चरण सरसी भोपादुके वंदे संसित सागर निपतल्लोक समुद्धार कारणी भूते श्रीमत्करपात्र चरण सरसी भोपादुके वंदे शंभो हर हरे त्युच्चैर महादेवैश्च गर्जनं सद्धर्म वर्ष्म पांथानाम अस्माकं राजतां भुवि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतं हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भूभावुकः शृणादपि सुनीचेन तरोरपि सैत्मुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की चक्र सुदर्शन महाभाग की तीर्थराज प्रयाग की वेणी माधव की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद
गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू सर से मान सर तक, भारत बृहद बनाएंगे, वंदे मातरम। स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, केसरिया ध्वज फहराएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, वंदे मातरम। नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आपके अपनत्व की सराहना है, आपकी आस्था की सराहना है। काला कलूटा लोहा दाहक प्रकाशक पर लक्षित होता है तो दाहक प्रकाशक अग्नि के संपर्क का फल समझना चाहिए। मैं तो काला कलूटा लोहा के समान हूँ। जो कुछ जीवन में दिव्यता है आपकी दृष्टि में गुरु गोविंद ग्रंथ की देन है। एक संकेत करता हूँ, समर्थता एक ओर है, निमित्तता दूसरी ओर है। मनोवैज्ञानिक तथ्य है, ध्यानपूर्वक सुने। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण समर्थ, लेकिन तारकासुर को मारना था तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कोई प्रयास नहीं किया। वो जानते थे कि स्कंद स्वामी कार्तिकेय जी के द्वारा ही वो मारा जा सकेगा। मैंने संकेत किया, जिस कार्य में जो निमित्त है उसी के द्वारा उस कार्य का संपादन होता है। महाभारत का एक आख्यान सुनिए, ऐतिहासिक तथ्य है। पिछले दिनों मैंने बताया कि कल्प भेद से परीक्षित के चरित्र में भी अंतर है। महाभारत में ही लिखा गया है कि 1000 चतुर्युग को दिव्य चक्षु से देख करके पांडवों के चरित्र का अंकन भगवान वेदव्यास ने किया है। समय का मुझे ध्यान है, श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार के चक्षु का वर्णन है। स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। न तो माम शक्य से द्रष्टुबने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। पिछले दिनों हमने स्कंद पुराण के आधार पर उदाहरण दिया। एक पुरुष को जब हम पिता समझते हैं तो ज्ञान चक्षु, सकृत दिव्य चक्षु, भावित स्वचक्षु का उपयोग होता है या नहीं? स्कंद पुराण के अनुसार बोला। एक स्त्री को जब हम माता समझते हैं तब ज्ञान चक्षु, सकृत दिव्य चक्षु, भावित स्वचक्षु के द्वारा एक स्त्री में मातृबुद्धि बनती है। जागृत अवस्था में स्वचक्षु की प्रधानता होती है, स्वप्नावस्था में तो दिव्य चक्षु की प्रधानता होती है। दिव्य चक्षु से ही स्वप्न प्रपंच का दर्शन होता है। सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान चक्षु की प्रधानता होती है।
या जो हमारा स्थूल शरीर है पिछले दिनों का यंत्रात्मक है, सूक्ष्म शरीर कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण प्राणों का संवेद स्वरूप है, वह तंत्रात्मक है। कारण शरीर मंत्रात्मक है। देवता का कारण शरीर मंत्र होता है, सूक्ष्म शरीर तंत्र होता है, स्थूल शरीर यंत्र होता है। आधुनिक विधा से हम अगर कहें तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में जो सन्निहित सिद्धांत हैं उनको वैज्ञानिक मंत्र कह सकते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में सन्निहित सिद्धांत का नाम मंत्र हुआ। तंत्र क्या हुआ? उस मंत्र को अनुगत सिद्धांत को यंत्र तक पहुंचाने की विधा का नाम तंत्र है, और जिसके द्वारा उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह पंच कृत्यों में किसी भी कृत्य का निर्वाह हो, एक या एक से अधिक कृत्य का निर्वाह हो, उसका नाम यंत्र होता है। इस दृष्टि से हमने एक संकेत किया। तो हमारे जीवन में कुछ भी दिव्यता अगर आपको दिखाई पड़ती है तो दृष्टा आप हैं, वो आपकी दिव्यता है, गुरु गोविंद ग्रंथ की देन है। एकांत में पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने एक बार कहा, मेरा शरीर अब स्वस्थ नहीं रहता, मन में भावना है कि जो ग्रंथ नहीं पढ़ा पाया वह ग्रंथ भी तुम्हें पढ़ाता, लेकिन शरीर की असमर्थता के कारण अब मैं उन ग्रंथों को नहीं पढ़ा सकता। तीसरा कोई व्यक्ति नहीं था, भगवान तो सब जगह व्यापक है। 1 मिनट वो बिल्कुल मौन रह गए। उसके बाद वो आवेश में नहीं होते थे, पर कहा अच्छा आशीर्वाद तो दे ही सकता हूँ। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जिन ग्रंथों को मैंने नहीं पढ़ाया वो भी तुमको लग जाए। ये उनका आशीर्वाद है। बचपन में था पलने पर, देवी देवताओं का अनुग्रह सुनिए, बचपन में पलने पर होता था 30 दिनों तक सवा घंटे नित्य ही विश्वामित्र जी ने धनुर्वेद का प्रशिक्षण दिया। अब मैं सोचता हूँ कि 17 साल की आयु में तो इधर आ गया मैं, वो प्रशिक्षण व्यर्थ तो नहीं जाएगा। अब उसका उपयोग होगा तो कहाँ होगा, कब होगा। विश्वामित्र जी के द्वारा धनुर्वेद का प्रशिक्षण कुछ 50 घंटों का प्राप्त है। 30 दिनों तक 40 दिनों तक स्वप्न में सवा घंटे विश्वामित्र जी ने धनुर्वेद का प्रशिक्षण दिया। हृदय में कहीं होगा, समय आने पर प्रकट ही होगा। और पदयात्रा के प्रसंग में कहाँ थे? कन्याकुमारी में भूखा प्यासा समुद्र के तट पर लेटा हुआ था। वहाँ संध्या की वेला में भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हें तीसरा नेत्र देता हूँ। अब ये भगवान शिव की कृपा हुई है मेरी। रात्रि भर वो तीसरा नेत्र था। उसके बाद भगवान शिव ने दर्शन दिया मनोरा जी। उन्होंने कहा कि अभी मैं तीसरे नेत्र को बंद कर देता हूँ, समय आने पर इसका उपयोग जब होगा खोल दूँगा। समझ गए संकेत? तो जो कुछ दिव्यता होती है, मैं उदाहरण दे रहा था महाभारत का। तक्षक का नाम आपने सुना होगा। कल्प भेद से महाभारत के परीक्षित का चरित्र अन्य ढंग का है। महाभारत के परीक्षित ने कोई भागवत की कथा सुनी हो, ऐसी बात नहीं। तक्षक आ रहा था मनुष्य का रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके। परम मांत्रिक कश्यप ऋषि भी आ रहे थे। मार्ग में दोनों का मिलना हो गया। कुशल मंगल पूछने के बाद परिचय भी प्राप्त हो गया। तब परीक्षित ने कहा, आप परम मांत्रिक हैं, मैंने नाम तो सुना ही है, आज आपका दर्शन भी हो रहा है। जब मैं परीक्षित को डसूँगा मर जाएगा, राख हो जाएगा मेरे फुफकारने मार से। क्या आप सचमुच से जिंदा कर सकते हैं? आपकी एक क्षमता है? उन्होंने कहा बिल्कुल, परीक्षा हो जाए तो परीक्षा हो जाए। एक विशाल वट वृक्ष था, उस पर सैकड़ों चिड़ियाँ चहचहा रही थी, तितली भी आनंद ले रही थी। एक लकड़हारा
कुठार से एक शाखा को काट रहा था। तक्षक ने फुफकार किया, वट का वृक्ष बिल्कुल भस्म हो गया, उस पर रहने वाली चिड़ियाँ भी भस्म हो गईं, लकड़हारा भी भस्म हो गया, कुठार भी भस्म हो गया। अब उसने कहा, तक्षक ने, यदि आप मांत्रिक हैं तो मुझे विश्वास हो कि आपकी वह चमत्कृति है, यथावत सबको बना दीजिए। महाभारत। कश्यप मुनि ने मंत्र का प्रयोग किया, यथावत वट का वृक्ष, वो चिड़ियाँ भी हो गई, तितलियाँ भी हो गई, कुठार भी हो गया, कुठाराघात करने वाला, शाखा को छेदने वाला व्यक्ति भी यथावत हो गया। आगे सुनिए। परीक्षित ने कहा, फिर भी पंडित जी, ब्राह्मण देवता, परीक्षित को जब मैं डसूंगा वो मरेगा, उसे आप जीवित नहीं कर सकेंगे। इतनी क्षमता का दर्शन करने के बाद तुमको विश्वास नहीं होता है। तक्षक ने क्या कहा, इस कल्प के परीक्षित को मुझे तक्षक के डसने से ही मरना है, फिर कोई उसे जीवित नहीं कर सकता। इस अदृष्ट को, प्रारब्ध को आप दूर कर सकेंगे क्या? उन्होंने कहा, यहाँ मैं असमर्थ हो जाऊँगा तो आपकी निंदा हो जाएगी। ब्राह्मण देवता दक्षिणा लीजिए, पधारिए। इसका अर्थ क्या हुआ? समर्थता ही पर्याप्त नहीं है। पूरे महाभारत का मनोविज्ञान में संकेत कर रहा हूँ। जिस कार्य की सिद्धि के लिए जो व्यक्ति निमित्त है, वह कार्य उसी के द्वारा संपादित होना है। इतनी बात हो गई। एक बार बिपिन चंद्रानंद सरस्वती जी, बिपिन चंद्र मिश्र, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रहे थे, अधिवक्ता, बाद में हाई कोर्ट उच्च न्यायालय दिल्ली के न्यायाधीश भी रहे। मैंने सुना 3 दिनों तक वो भूखे रहे। मेरा नाम नरसिंह राव के शासनकाल में, जब मैंने रामालय ट्रस्ट में हस्ताक्षर नहीं किया, हिट लिस्ट में था, नरसिंह राव अपहरण भी करवा सकते थे, मरवा भी सकते थे। जिन महान भावों ने हस्ताक्षर किया था उनकी सहभागिता थी। जब मुझे पता चला, मेरे पास केवल स्वामी जी बाल गोपाल रूप में ही थे, उन दिनों सेवा में थे और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था, कि बिपिन चंद्रानंद सरस्वती जी भूखे हैं, केवल जल ले रहे हैं, मरणासन स्थिति में हो गए हैं, हमारे ऊपर प्रेम के कारण, स्नेह के कारण। उसके बाद में गया, उन्होंने कहा शक्ति नहीं आज बात कर सकूं, कल आइएगा। मैंने कहा कुछ पाइए। उन्होंने कहा आपकी आज्ञा है तो पाता हूँ। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि आपके कारण मुझे व्याकुलता हुई, इसलिए यह दुर्दशा हो गई। फिर मैंने एक वाक्य कहा, अब आप मेरे कारण कोई चिंता मत कीजिएगा। उन्होंने कहा क्यों? ईश्वर के बाद अगर किसी में प्रेम है तो आप में ही है। मैंने कहा ईश्वर ने जिन कार्यों में मुझे निमित्त बना रखा है, उन कार्यों में कोई कितना भी रोड़ा अटकावे सफल नहीं होगा, मैं सफल होऊंगा। उन्होंने कहा आपको लेकर कभी अब शोक नहीं होगा। तो हमने संकेत किया, हिंदू राष्ट्र तो बनना ही है, कहाँ से प्रेरणा मिली? कई बार मैंने बताया, जिस कक्ष में पुरी में रहता हूँ, उस कक्ष के बाहर निकला, गोष्ठी कक्ष में आ रहा था। दीवार से संलग्न एक भगवती दुर्गा का चित्र है, किसी शर्मा जी ने वहाँ लगाया था, आज भी है। वहाँ आते ही मुँह अपने आप खुल गया। 3 बार मुझसे निकला, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। 3 बार अपने आप मुँह खुल गया। तो हमने समझा जब देवी की ही प्रेरणा है तो मैं क्यों चूकूं? तो जब भगवती दुर्गा का ही है संकल्प है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, तो मैं तो कौन होता हूँ? निमित्त होता हूँ। जिन जिन कार्यों में भगवान ने मुझे, देवी देवताओं ने निमित्त बनाया है, उन कार्यों में तो आप लोगों की सहभागिता से सफल होना ही है। और मेरी सिद्धि मत समझिएगा, लेकिन मैं अगर नाम डालूं तो कृतज्ञता मानी जाएगी, दिव्यता को मेरे ऊपर आप आरोपित कर देंगे। 62 साल पहले तिबिया कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली का, मैं जब हाई स्कूल का विद्यार्थी था, 12 घंटे ध्यान में हमारे चले जाते थे। पढ़ना शिथिल हो गया था। 12 घंटे 12 मिनट भी नहीं लगते थे। रात्रि में 12 घंटे ध्यान में होता था, 12 मिनट भी नहीं लगता था। ये नहीं लगता 12 मिनट भी ध्यान में था। तो फिर
भगवान सूर्य का दर्शन हुआ। ध्यानावस्था में उन्होंने कुछ आदेश दिया, अनुग्रह किया। भविष्य में एक दिव्य संस्कृत में काव्य की रचना का आदेश भी उन्होंने हमको दिया और कहा कि समय आने पर विद्या भी दूंगा। मैं कैसे समझूं कि मुझ में कुछ ज्ञान विज्ञान, गणित का जो भी विज्ञान है। पुरी में बैठा था, दूसरे दिन रात्रि बीतने पर छत्तीसगढ़ की यात्रा थी। संध्या के समय सूर्यास्त के बाद की बात है, अकेले बैठा था। जब से कंप्यूटर मिला तब से वो निश्चय नहीं होता, समय नहीं मिलता है। कभी मैं एकांत में बैठ जाता था। पहले मेरा बचपन से अभ्यास है प्रकाश बंद करके। मैंने देखा कि सूर्य मंडल से लेकर मुझ तक प्रकाश की रश्मियाँ आई हैं। जैसे मछुआरा अपने जाल को फेंककर सरोवर या जलाशय में रहने वाली मछली को फंसा लेता है, वैसे उन रश्मियों ने मुझे फंसा लिया। मन ही मन मैंने कहा आप कौन हैं? परमाणुओं ने कहा कि मैं गणित के परमाणु हूँ। मैंने हृदय में कहा, वाणी से नहीं। आप मेरे हृदय में समा जाइए, जब जब स्मरण करूं तब तब आप प्रकट हो जाए। तो गणित का विज्ञान जितना ग्रंथ में आ चुका है। अभी लगभग 1 लाख पृष्ठों की नई सामग्री जो इस भूमंडल में गणित की कहीं नहीं है, वो विद्यमान है। तो वो भी सूर्य भगवान की कृपा है। अध्यात्म का विज्ञान भाई भगवान सूर्य ने दिया। आगे जो कुछ होना है भगवान सूर्य का अनुग्रह है, देवी देवताओं का अनुग्रह है। इसलिए हमारे जीवन में कोई दिव्यता आपको दिखती है, हमको तो आप काला कलूटा लोहा ही समझिए। उसमें दाह या प्रकाश की क्षमता है। तो अग्नि का, जैसे अग्नि ऐसे भगवत कृपा, देवता आदि की कृपा है। मैंने संकेत किया गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा ही मेरे जीवन का रहस्य, अपना कोई लक्ष्य नहीं। एक दिन मैंने कहा था, कल ही का होगा परसों, मैं कुछ दार्शनिक शैली में बोलने का अभ्यासी हूँ बचपन से। मेरा जो कुछ वाक्य निकलता है दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध कर ही निकलता है। आरंभ से ही विज्ञान के प्रति मेरी रुचि रही है, गणित के प्रति रुचि रही है। तो मैंने एक संकेत किया कि भगवान ने जिन जिन कार्यों में निमित्त बनाया है उन कार्यों में तो सफलता मिलेगी ही। अब हिंदू राष्ट्र की बात है। मैंने कहा ही कि दुर्गा भगवती के चित्र के पास आते ही मुँह खुल गया हिंदू राष्ट्र। तो शक्ति वही दे रही और देंगी। अब तो अमेरिका के पार्लियामेंट में भी हिंदू राष्ट्र की बात गूंजने लगी। और मैं संकेत भविष्य को लेकर करूँगा। बहुत तैयारी है मुझे नष्ट करने की। बाहर से कोई चाल पाल नहीं है। क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र भी प्रभावित है। लेकिन जितने आतंकवादी यहाँ अंदर से नष्ट करने की सारी तैयारी कर रहे हैं वो मुझे मालूम है। मुझे कोई गुप्तचर आदि नहीं चाहिए। समय आने पर फिर तीसरे नेत्र का उपयोग भी होना ही है, मैंने संकेत किया। विश्व में 204 देश हैं आजकल, उनमें 53 देशों में हिंदू रहते हैं। लेकिन जब 30 वर्ष पहले पूर्वाचार्य स्वनाम धन्य जिनके त्याग की महिमा सुनिए, शंकराचार्य भी देखते हैं कि कोई मेरा रिश्तेदार नातेदार हो तो उत्तराधिकारी बनाऊं, अपना शिष्य तो होना ही चाहिए। तो मैंने 5 वर्षों तक उनसे पढ़ा था। कुछ गुरुदेव की प्रेरणा से चातुर्मास के दिनों में शिष्य तो हुआ ही, लेकिन दीक्षा की दृष्टि से मैं उनका शिष्य नहीं था। उन्होंने मुझे शंकराचार्य के पद पर क्यों प्रतिष्ठित किया? इसलिए कि धर्म सम्राट का यह कृपा पात्र। गुरुदेव की कृपा हुई है नहीं। अच्छा, और भी संकेत कर दूं। जब मैं पैदल घूम रहा था लोग मुझे पागल समझते थे या भिखमंगा समझते थे। फटा कपड़ा नैमिषारण्य से भगा था, 3 महीने में गोवर्धन मठपुरी में पहुंचा था। उन दिनों 15 दिनों के लिए पूर्वाचार्य स्वनामधन निरंजन देते जी महाराज मठ में ही निवास करते, मालूम पड़ गया। उनका दर्शन किया नैमिषारण्य में। और नैमिषारण्य की ओर से जहाँ जहाँ वो आए थे स्वागत में मैं ही था, सारी व्यवस्था करता तो पहचानते भी थे। लेकिन उन दिनों वहाँ की एक रोटी भी किसी को सुलभ हो जाए तो संभव नहीं। तो हमने कहा भगवान आपसे गीता पढ़ने की इच्छा है, 15 दिनों तक आप रहेंगे, आपका अनुग्रह हो जाए अगर गीता पढ़ा दे तो। भाग डांट दिया। मेरी ऐसी दशा हो गई जैसी दशा सौतेली माँ के डांटने पर ध्रुव जी की हो गई होगी।
अभी जो गोवर्धन मठ पुरी पीठ है जहाँ हम लोगों का अभिषेक होता है, वहाँ तो सामने भगवान शंकराचार्य की मूर्ति प्रतिष्ठित कर दी गई है। पहले कोने में हर समय बंद रहता था, लेकिन जब डांट खाए तो मुझे बहुत वेदना हुई, इतनी वेदना हुई जैसे ध्रुव को वेदना हुई होगी। उस समय मेरा नाम ध्रुव चैतन्य रहा होगा शायद। तो मैं गया, दैवोग से किवाड़ खुला मिला, घुस गया आवेश, और आदि शंकराचार्य की मूर्ति के पास जाकर कहा, किनको आपने शंकराचार्य का पद दे रखा है? मैंने उनको कहा गीता पढ़ाइए, डांट दिया। वैसे मैं रो रहा था जैसे ध्रुव की स्थिति हुई। शंकराचार्य की मूर्ति से आवाज़ हुई, गीता पर लिखना प्रारंभ करो, गीता का सारा विज्ञान तुमको दे दिया। सत्य है, संस्कृत में जितनी गीता की टीकाएँ हैं सब तैयार हैं। क्यों? वो भगवान शंकराचार्य की देन है। तो हमने एक संकेत किया, इसी प्रकार से हमने 2-4 संस्मरण सुनाया। हमारे जीवन में जो कुछ दिव्यता है, और एक विशेष बात है, हमारे यहाँ की कार्यशैली को समझना भी बहुत कठिन है। 1 लाख गुप्तचर भी नहीं समझ सकते, किसी का हित में तो कोई अभियान है नहीं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। अब कोई रामलाल के स्थान पर श्यामलाल मुँह से निकल जाए, बुद्धिपूर्वक नहीं हुआ, जानबूझ के मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं, मुझे वो शिक्षा ही नहीं प्राप्त है, न संस्कार प्राप्त। मैं एक संकेत करता हूँ, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। पुरी में ही 400 गायें हैं, लगभग 80 व्यक्ति कम से कम रहते होंगे, भोजन आदि करते होंगे, और कई शाखाएं हैं। मेरा नित्य का 1 मिनट समय भी व्यवस्था में नहीं जाता। ये सब करते हैं, इनसे पूछिए, कहते हैं मेरा 1 मिनट भी नहीं जाता। कौन करता है जी? सच्ची बात है। तो हमारे यहाँ की कार्यशैली समझना भी कठिन, नहीं तो और जगह है तुमने ये काम किया या नहीं, ये क्या नहीं, डांट फटकार फटा हो बड़ा कुछ नहीं। आप गुप्तचर बन के जाइए, मठ में कोई चूं की आवाज़ नहीं बोलता, कोई प्रतिबंधित नहीं। बच्चे भी इतने स्वाभाविक रूप से अनुशासित होते हैं, यात्री आ जाएं तो कुछ बोलने लगें तो हम समझ जाते हैं बाहर के व्यक्ति आते हैं। दृष्टिकोण के आधार पर काम होता है। सेना में ऑर्डर इज ऑर्डर, बहुत कम काम होता है। जहाँ दृष्टिकोण के आधार पर काम होता है वहाँ आदेश का की गति नहीं होती, बहुत काम होता है। हमारे ये बीकम है, स्वामी डिग्री कॉलेज के विद्यार्थी थे। अभी जो बोल रहे थे ना प्रफुल्ल जी, वो विशिष्टाद्वैत से MA हैं, ये PhD हैं, सब के सब योग्य हैं। लेकिन मैंने एक संकेत किया, इन लोगों को लगता है कि मैं कुछ नहीं करता, मुझे लगता है कुछ नहीं करता, हम सब के सब निमित्त हैं, यानी बहुत कुछ काम होता है। इसका अर्थ है काम करने की शैली भी बहुत विचित्र है। हमारे यहाँ आदेश बिल्कुल नहीं चलता, तो क्या चलता है? दृष्टिकोण के बल पर सब काम करते हैं, नाचते रहते हैं, सबको देवी देवता ही नचाते हैं। तो हमने संकेत किया। अब आप 10-15 मिनट जो प्रश्न करना चाहें कर सकते हैं। अभियान तो अभियान ही है, बहुत कुछ होना है। सुन के भी आप लोग कहेंगे ये क्या कह रहे हैं, क्या होना है। कल्पना नहीं कर सकते जो कुछ होना है, बहुत कुछ होना है। पूरे विश्व का कलेवर ही बदल जाना। और सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? आज भी रोम में ईसा मसीह की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है, या ढक के रख दी है प्रतिमा का खंडन नहीं है, प्रतिमा विखंडित नहीं है, लेकिन ईसा मसीह की प्रतिमा वैष्णव तिलक से मंडित है। इसका अर्थ क्या है? मैं कह रहा था 30 साल पहले मुझे अमेरिका से सूचना आई, आप हिंदू राष्ट्र की बात कहते रहिए, आगे की बात सुनिए। 30 साल पहले जब मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित ही किया गया था, तब तो पहले वो सुना दो। जब मैंने शंकराचार्य की प्रतिमा को कहा कि इनको शंकराचार्य बना रखा है, प्रतिमा से आवाज़ आई, तुमको मैं यहाँ का उत्तराधिकारी बनाता हूँ। हो गए, जिनकी गद्दी है उनके द्वारा दिया हुआ पद है। उन्होंने ही पूर्वाचार्य को इस प्रकार प्रेरित किया कि उन्होंने हमारा अभिषेक कर दिया। तो हमने एक संकेत किया, इसलिए बहुत कुछ होना है। और पूरे विश्व में ये जो एशिया महाद्वीप है वो तो हिंदू महाद्वीप होना ही है। क्यों?
सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? बृहदारण्यक उपनिषद का में लिखा गया है, कहा गया है। अपौरुषेयता की दृष्टि से हम कह रहे हैं लिपिबद्ध सामग्री है। क्या सामग्री है? श्रीमन नारायण से सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मन शतरूपा के रूप में व्यक्त किया। शतरूपा ने योग बल से स्वयं को 84 लाख योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में व्यक्त किया। मनु ने योग बल से स्वयं को 84 लाख योनियों में संभावित पुरुष के रूप में व्यक्त किया। श्रीमद् भागवत के द्वितीय और तृतीय स्कंद के अनुसार ये स्थावर प्राणी तरुलता गुण इत्यादि भी मरीचि कश्यप इत्यादि की धर्मपत्नियों के गर्भ से उत्पन्न हुए। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। हमने संकेत किया। रही बात सेना की, बहुत ऊंची बात। सेना कहाँ से आएगी? सेना हम थोड़े बनाएंगे, हम तो यंत्र ही हैं। देवता पिता ऋषि कम से कम 1.25 करोड़ सैनिक दिव्य लोक में तैयार हैं। वो दिखाई नहीं पड़ेंगे चक्षु के द्वारा। 1.25 करोड़ कम से कम सैनिक दिव्य लोक में तैयार हैं। सब कुछ होना है। भावुकता में कुछ बोलता नहीं। मेरी वाणी में लोभ भय कोई भावुकता विवेक का सन्निवेश नहीं होता। कल्पना नहीं कर सकते जो कुछ आगे होना है, क्योंकि विकृति की चरम सीमा है। अंत में मैं संकेत करता हूँ। अभी तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भी कहा, माननीय भारत की राष्ट्राध्यक्षा ने भी कहा, क्या कहा? पर्यावरण, विकास और एक और मैं जोड़ता हूँ राजनीति, तीनों में सामंजस्य साधना चाहिए। विकास की ऐसी परिभाषा हो जो पर्यावरण और राजनीति के भी अविरुद्ध और अनुकूल हो। वही परिभाषा हमारे यहाँ से दी गई है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। इतना कहा। हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, मुसलमान इत्यादि समझ लें, लड़ाने गिराने की कोई योजना नहीं है। लेकिन आपके पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। अमेरिका से मेरे पास सूचना आई, हमारे 4 लाख पूर्वजों को गाजर मूली की तरह काट करके फिर हमें क्रिश्चियन बनने के लिए बाध्य किया गया है। हम हिंदू हैं, हिंदू होना चाहते हैं, हिंदू रहना चाहते हैं। व्यावर की बात हमने कही ना, पूर्वाचार्य महाभाग के जन्मभूमि व्यावर में एक विशाल मंदिर है देवी का। वहाँ हम गए। वहाँ के मुसलमान लोग मेरे पास आए लगभग 29 साल पहले। हमारे पूर्वज क्षत्रिय थे। हम आपस में ही मर्यादा का ध्यान रखकर विवाह का संबंध बनाए हुए हैं। हम गोमांस का सेवन नहीं करते। हमारी कुल देवी अमुक थी। हम चाहते हैं फिर से अपने धर्म पर प्रतिष्ठित हों। हमने उनके इष्ट देवी के मंदिर का शिलान्यास रखा। आज वहाँ भव्य मंदिर देवी का विद्यमान है और हजारों की संख्या में जो क्षत्रिय से कौन हो गए थे? क्रिश्चियन, वो फिर क्षत्रिय हो गए। हमने कहा आपको तो बाहर से कोई बेटी लेनी नहीं है, आपस में रोटी बेटी का संबंध यथावत रखिए। तो हमने संकेत किया। पूरा विश्व उमड़ रहा है, घुमड़ रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है जितने व्यक्ति हैं क्रिश्चियन इत्यादि, कब हम हिंदू होंगे। हमको लाठी गोली बम बारूद की आवश्यकता नहीं होगी। सबके हृदय में उल्लास है कि हम अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलें।